हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। साइंस एंड टेक का आज का टॉपिक है बायो कंप्यूटर्स क्या है, हमको ह्यूमन ब्रेन के बारे में क्या बता सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन यानी जो दिमाग है हमारा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। अभी तक भी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स बहुत अच्छे से इसको नहीं समझ पाए हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप सोचिए ना, एक टाइम पे एक हमारा ब्रेन कितने काम करता है। राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, ये मेरे हाथ के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था। टाइम राइटिंग, मैं स्क्रीन पे पढ़ पा रही हूँ, कोई सिस्टम ऑन ऑफ करना है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ ब्रेन करता है। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सिंपल अर्थमेटिक के लिए भी कंपेयर करेंगे, उसमें ब्रेन स्लो हो सकता है, कंप्यूटर जितना फास्ट शायद हर किसी का ब्रेन ना चले, बट इतनी सारी एक्टिविटीज़ एक साथ करने के लिए जो ब्रेन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इंटेलिजेंट ऑर्गन है। तो अभी तक इसको समझ नहीं पाए, समझने के लिए बहुत सारे रिसर्च होते हैं, तो उसी से रिलेटेड बायो कंप्यूटर्स भी है। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। यूपीएससी प्रिपरेशन रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। सो बायो कंप्यूटर्स प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा। अब साइंटिस्ट जो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में जेएचयू कहा जाता है, उन्होंने रिसेंटली ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस की बात की है, जिससे वो बायो कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, साइंस में जब हम सेल कल्चर की बात करते हैं, सेल कल्चर का मतलब होता है आर्टिफिशियली लैब में हम सेल्स ग्रो करते हैं। लैब में इस तरह से पेट्री डिश लिया जाता है, उसमें सेल्स ग्रो किए जाते हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, ब्रेन कल्चर्स की। ब्रेन के सेल्स को लैब में ग्रो किया जाएगा, छोटे छोटे आप कह सकते हैं ब्रेन्स बनाए जाएंगे और पढ़ा जाएगा कि ब्रेन किस तरह से ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है। और उसको टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है कि ब्रेन से जो सिग्नल आएंगे, हम कुछ इनपुट अगर दे रहे हैं, इनपुट का मतलब ब्रेन को कुछ ट्रिगर दे रहे हैं, सेंस का, स्मेल का, टच का। अब नॉर्मली अगर मैं कोई चीज़ टेस्ट करती हूँ या किसी चीज़ को टच करती हूँ, तो टच करके बता सकती हूँ ना फैब्रिक कैसा है, वेदर द सरफेस इज हार्ड या सॉफ्ट। मेरा ब्रेन उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है। तो जब हम लैब में इस तरह के कल्चर्स ग्रो करते हैं, तो हमको एक तरफ से उनको इनपुट देना होगा, जिसका रिजल्ट हम कहीं टेक्नोलॉजी के थ्रू देख पाएं। तो इसी तरह का यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ब्रेन की पावर को समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम आखिरकार समझना क्या चाहते हैं कि ह्यूमन कॉग्निशन, जो सोचने समझने काम करने की शक्ति या क्षमता है, वो किस तरह से डेवलप हुई है, किस तरह से ह्यूमन ब्रेन लर्न करता है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो सबसे बड़ी बात है, इतने सारे ब्रेन के डिसऑर्डर्स की वजह से अल्जाइमर हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, ये डिजीज डिसऑर्डर्स किस वजह से होते हैं, हम इनका ट्रीटमेंट भी ला पाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, तो मेन काम यही है, हमको सीखना है ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट साइंस में होते हैं तो यू ऑल नो दैट रैट्स पे होते हैं। अभी तक रैट का जो ब्रेन है उसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इन्वेस्टिगेट किया है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझने के लिए, बट वो रैट का ब्रेन है, ह्यूमन का नहीं है। बहुत सी चीज़ें हमें अभी भी समझ नहीं आती बिकॉज वो ह्यूमन से लिंक नहीं हो पाती। डिफरेंसेस, जो कैपेसिटीज़, ब्रेन की कैपेसिटीज़ की क्षमता है रॉडेंट्स की और ह्यूमंस की, वो अलग है। तो इस चीज़ के चलते, क्योंकि हम माइस के साथ या रॉडेंट्स के साथ वो सक्सेस नहीं पा रहे, तो हम 3D कल्चर ब्रेन के लेबोरेटरी में बनाने लग रहे हैं। इन 3D स्ट्रक्चर्स को, जो 3D कल्चर्स ब्रेन टिश्यू के बना रहे हैं, पूरा ब्रेन नहीं है, छोटा सा 3D स्ट्रक्चर है ब्रेन के टिश्यूज को यूज करके, इसी को हम ब्रेन ऑर्गेनाइड्स बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे ब्रेन ऑर्गेनाइड्स क्या है, तो ये नहीं बोलना है कि पूरा ब्रेन है हम लेबोरेटरी में बना रहे हैं। नो, 3D कल्चर्स डेवलप कर रहे हैं ब्रेन के ही सेल्स से, जिनको हम ब्रेन ऑर्गेनाइड्स बोलते हैं, या फिर मिनी ब्रेन्स आप इनको कह सकते हो, क्योंकि इनका साइज 4 mm तक का ही होगा। कैसे बनाए जा रहे हैं ये? ह्यूमन स्टेम सेल्स को यूज करके जो फीचर्स हैं ऑर्गेनाइड को ह्यूमन ब्रेन के दिए जा रहे हैं। सो अब जैसे मैंने कहा कि ब्रेन को पढ़ने के लिए, ठीक है, आपने लैब में ब्रेन बना लिया, ठीक है, छोटा सा ब्रेन आ गया। अब इसका कोई भी रिजल्ट पढ़ने के लिए आपको कुछ ट्रिगर देना पड़ेगा ना उसको, टच, स्मेल, विजन, जिसका रिजल्ट आप देखें। क्योंकि ब्रेन कैसे वर्क करता है, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, तो मेरा ब्रेन वर्क कर रहा है। मैं किसी चीज़ को टच करूंगी या कोई आवाज़ मुझे आएगी या बारिश आएगी, कुछ स्टिमुलाई चाहिए, तो यहाँ पे सेंसरी इनपुट्स देने पड़ेंगे, स्मेल, विजन के, किसी की भी तरह के, ताकि ये जो ऑर्गन है वो वर्क करे और हम उसके रिजल्ट्स को एक तरफ से इनपुट दें, फिर उसके आउटपुट को हम कहीं पे स्टडी कर पाएँ।
बट यहाँ पे अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इस ब्रेन में ब्लड नहीं जा रहा, क्योंकि पूरी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वेस्ट अलग से कलेक्ट होता है। सो यहाँ पे ब्रेन ग्रो कैसे करेगा, वो थोड़ा लिमिटेशन है। अब और क्या क्या तरीके हैं ह्यूमन ब्रेन को पढ़ने के लिए, तो साइंटिस्ट ने ट्रांसप्लांट किया ह्यूमन ब्रेन रैट ब्रेन्स के साथ। तो जो यहाँ पे ऑर्गेनाइड्स इन्होंने बनाए छोटे छोटे, उनको लिंक किया ह्यूमन रैट ब्रेन के साथ ट्रांसप्लांट किया, जहाँ पे रैट के ब्रेन के साथ इस ह्यूमन मिनी ब्रेन ने कनेक्शंस बना लिए और अच्छे से काम करने लगा। लेकिन ह्यूमन ब्रेन ऑर्गेनाइड्स जो हैं, अभी भी आप उनको रैट ब्रेन माइक्रो एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, जिससे उनका जो रेलेवेंस है ह्यूमंस की स्टडी के लिए, वहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन जो है वो आ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप रैट पे ही चेक कर रहे हो। सो आफ्टर ऑल ये टेक्नोलॉजी क्या है जिसको हम बायो कंप्यूटर्स बोल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ब्रेन ऑर्गेनाइड्स को, जो मिनी ब्रेन ऑर्गेनाइड्स यानी मिनी ब्रेन्स हैं, उनको कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा रहा है, या फिर कंप्यूटिंग मेथड्स के साथ जोड़ा जा रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है। मिनी ब्रेन्स प्लस टेक्नोलॉजी, तो आप बायो कंप्यूटर्स बना रहे हो, क्योंकि आउटपुट को आप कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की मदद से डिकोड करोगे कि आफ्टर ऑल इस ब्रेन में क्या चल रहा है, इस ऑर्गेनाइड में क्या चल रहा है। जिस तरह से ईईजी करते हैं हम ब्रेन का, तो इस तरह से इलेक्ट्रोड्स के साथ उसको कनेक्ट किया जाएगा, और फिर हम पैटर्न्स को पढ़ पाएंगे, न्यूरॉन्स के, उनको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई देंगे। अब ये स्टिमुलाई कैसा होगा, अब देखो, जब आपने उसको टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया ब्रेन को, तो आप देखोगे कि ह्यूमन ब्रेन में किस तरह के पैटर्न्स जनरेट होते हैं जब कोई टेबल टेनिस खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है। तो उस तरह के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई आप न्यूरॉन्स को दोगे और फिर देखोगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो उसका रिस्पॉन्स पैटर्न, जो न्यूरॉन्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, उस तरीके से आप ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हो मशीन लर्निंग टेक्निक्स। तो आजकल वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना चल रहा है, मशीन लर्निंग इतना चल रहा है, तो उनकी मदद से आप उसको डिकोड करने की कोशिश करोगे। सो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आया होगा कि बायो कंप्यूटर्स में क्या करने की कोशिश की जा रही है। सो यहाँ पे कंप्यूटर है, आपकी मशीन उसके साथ कनेक्ट की गई है। सो आप कोई ना कोई इनपुट दोगे, चाहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में या ऑप्टोजेनेटिक्स के रूप में कुछ दिखाओगे, या केमिकल परफ्यूजन करोगे, और फिर इमेजिंग करोगे, उसको आप ईईजी करके फ्लोरोसेंस से किसी तरह से पढ़ने की कोशिश करोगे। तो बायो कंप्यूटर से हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्या सिग्निफिकेंस अगर आपसे पूछा जाता है इसका है, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा, ब्रेन डिसऑर्डर्स जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़ हो गया, माइक्रोसेफेली हो गया, ड्रग डेवलपमेंट, मेडिसिन डेवलपमेंट के लिए, थेरेपीज़ के लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि हमें इससे ब्रेन किस तरह से ह्यूमन कॉग्निशन, लर्निंग, मेमोरी काम करता है, तो हम डेटा को कंपेयर कर पाएंगे, ब्रेन स्ट्रक्चर को, कनेक्शंस को, सिग्नलिंग जो पूरी होती है उसको हम पढ़ पाएंगे, और बेहतर मेडिसिन्स और थेरेपी ला पाएंगे। राइट। सो चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने, तो चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि ब्रेन ऑर्गेनाइड्स का डायमीटर बहुत कम है और बहुत कम सेल्स हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो कंप्यूटिंग कैपेसिटी, अदरवाइज तो ब्रेन इज़ ह्यूज, इज़ अ बिग ऑर्गन, तो उसकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है जब हम उसको लैब इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। दूसरा, वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे रिमूव करने हैं, डेटा का प्रॉब्लम है कि इतना डेटा कैसे फीड करेंगे जब उसका साइज़ कम है, और सबसे बड़ा इशू यहाँ पे एथिक्स का भी आ रहा है कि एथिक्स की भी एक टीम साथ रहेगी जो ये देखेगी कि कहीं इस तरह के एक्सपेरिमेंट से कोई एथिकल इशू तो नहीं आ रहा। तो कंक्लूजन में आप यही कह सकते हो कि बायो कंप्यूटर्स, जहाँ पे हम ये जो मिनी ब्रेन्स हैं या ऑर्गेनाइड्स हैं, इनको टेक्नोलॉजी या कंप्यूटेशनल मेथड्स के साथ मिक्स करके ब्रेन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम उसका लर्निंग और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम समझ पाएँ। बट प्रॉब्लम यही है कि हमको अभी आइडेंटिफाई और डिस्कस करने की ज़रूरत है कि इससे किस तरह के एथिकल इश्यूज सामने आ सकते हैं। तो दैट इज़ इट अबाउट इट। बाकी मेरा कोड हमेशा याद रखिए, अनअकैडमी पे वीरो यूपीएससी मेरे हर कोर्स के लिए यूज़ होता है। वीरो यूपीएससी अगर आप यूज़ करते हैं कहीं पे भी, तो आपको मेरा, जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको मेरा गाइडेंस मिलेगा। और अभी बहुत बेहतर ऑफ़र आया है, 2000 में प्रति महीना आपको इतना पैसा देंगे तो आप फुल एक्सेस हमारे कोर्सेज़ का आपको मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, आंसर राइटिंग मिलेगी, आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स को, मेंस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी। तो 12 मंथ्स का लेते हैं, सो अल्टीमेटली आपको 49,770 में मिलेगा, यानी 4,140। तो ये प्राइजेज आर ऑफ प्लस कॉम्बो प्लस टेस्ट सीरीज़, तो अब इनमें 40% ऑफ आपको मिल रहा है। तो सब्सक्रिप्शन हमारी, आप कह सकते हैं, सिर्फ
24,750 से शुरू हो रही है प्लस का सब्सक्रिप्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करके भी दिखाया, 0% EMI भी, आपके पॉकेट पे भी कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। सपोज प्लस, अगर मैं आपको प्लस का दिखाती हूँ तो 12 मंथ्स में आपको ये कोर्स 43,650 में मिल रहा है, यानी सेविंग, अब यू आर सेविंग 14,350। तो बेस्ट ऑफर है, कोड यूज़ करके आपको बहुत डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी RM बैच भी हमारा शुरू हो रहा है, आप उसमें मार्च 30 से आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। सो नाउ 2026 के लिए फाउंडेशन बैच 3 ईयर प्रोग्राम हमारा कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। 1600 प्लस लर्निंग आवर्स हैं, NCERTs भी कवर कराई जाएंगी। फाउंडेशन क्या है कि आपको शुरू से बताया जाएगा कि UPSC कैसे प्रिपेयर करें, जो लोग 2026 के में देने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर आएंगे, वो भी ये कोर्स ले सकते हैं। लास्ट डे फॉर शेड्यूल 22 मार्च। तो आप देख सकते हैं एकेडमिक सेशन चल रहा है जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाया जा रहे हैं। और इस संडे को मार्च 26 को ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। सेम कोड यूज़ करके इसमें ज़रूर एनरोल कीजिए, 0% EMI है। थैंक यू सो मच।